नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित की पुस्तिका गिनतारा का पाठ 1 संख्याओं का घर पढ़ेंगे और इसमें हम 3 व 4 अंकीय संख्याओं का अध्ययन करेंगे और उनके संख्याओं का व संख्याओं के घर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, आप एक अंकीय संख्या तो जानते ही हैं जो 1 से 9 तक होती है, और आप 2 अंकीय संख्याएं भी जानते हैं जो 10 से 99 तक होती है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि 1 अंकीय संख्याएं और 2 अंकीय संख्याओं को हम कहां तक पहचान पाते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पहली संख्या देखिए बच्चों, ये है 1 अंकीय संख्या यानी कि 8। दूसरी है 2 अंकीय संख्या यानी कि 1 और 0 यानी कि 10। तीसरी है 2 अंकीय संख्या 1 और 3 यानी कि 13। चौथी है 2 अंकीय संख्या 2 और 5 यानी कि 25। और आखिर में है 4 और 0 2 अंकीय संख्या यानी कि 40। तो बच्चों, हमने जो ये दोहराया है वो 1 अंकीय संख्या और 2 अंकीय संख्याओं को दोहराया है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको पहचान गए होंगे और हम लोगों ने इनको मिलकर के पढ़ लिया है। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो ये आपकी जो एक संख्या थी, आपकी 1 अंकीय और 2 अंकीय संख्या थी, यानी कि इनको हम किस तरीके से हम बोलते हैं, इनका क्या नाम होता है, इसको करने के लिए मैं आपको एक पेपर बैग गतिविधि के सहारे में आपको आगे ले चलती हूँ। और बच्चों, इसमें हम इन 2 संख्याओं नहीं बल्कि 3 और 4 अंकीय संख्याओं के बारे में भी एक बार देखेंगे। तो बच्चों, ये देखिए, मैंने पेपर बैग बनाए हुए 4 पेपर बैग आपको दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ये पेपर बैग बच्चों मैंने घर में बनाए हैं, पेपर से बनाए हैं, और ये बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी इसको एक बार YouTube वगैरह देख करके इसको आप बना सकते हैं बच्चों। और ये मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग का इस्तेमाल करें जब घर में भी हो या बाहर जाएं, और पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलिथीन बैग जो होती है वो हमारे चारों तरफ के वातावरण को दूषित करती है, और हमारे जो चारों तरफ के पशु पक्षी हैं, गाय जैसे, वो जब इसे हम कूड़े में हमारी पॉलिथीन वगैरह को खा लेते हैं तो वो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो बच्चों, इसलिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग का इस्तेमाल करिए। तो अपने विषय पर लौटते हुए वापस बच्चों, ये पहला जो मैंने आपको बैग दिखा रही हूं, ये आप देख रहे होंगे बच्चों, ये है इकाई का बैग, ठीक है। तो बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि इस इकाई के बैग में कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं। इनको हम निकाल करके देखते हैं कि ये कौन से कार्ड्स हैं। तो बच्चों, ये देखिए, पहला आपको दिख रहा है 1, यानी कि शायद 1 अंकीय संख्या शुरू हो रही है आपकी। तो देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बच्चों। तो 1 अंकीय संख्या है तो हम 9 से आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमारी 1 अंकीय जो संख्या थी वो हमारी 1 से शुरू हुई और 9 पर खत्म हो गई। यानी कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो 1 अंकीय संख्याएं होती हैं, और उनको हम इकाई कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ये देखिए बच्चों, दूसरा बैग, ये इस पे धाई लिखा हुआ है। देखते हैं बच्चों, इसके अंदर कौन से कार्ड्स है। इसके अंदर भी कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनको हम निकालेंगे और इनको देखिए। ये इसकी जो इसमें पहला जो संख्या दिख रही है वो 2 अंकीय संख्या दिख रही है, 1 और 0 यानी कि 10। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्ड्स हैं बच्चों। ये देखिए, 10 से शुरू होता है और 10 से लेकर के 20 दिख रहा होगा बच्चों आपको ठीक से, और 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, और 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के बच्चों 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और बच्चों 90 से कहां जाएगा ये
99। यानी कि हमने जो आखिरी संख्या पढ़ी वो हमने पढ़ी 99। यानी कि सबसे पहले हमने जो संख्या पढ़ी बच्चों वो हमने पढ़ी 10 और सबसे आखिर में जो संख्या पढ़ी वो हमने पढ़ी 99। यानी कि इस वाले बैग में जो हमने दाई का बैग है इसमें हमारी सारी की सारी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी 2 अंकीय संख्याएं हैं और इन सारी की सारी 2 अंकीय संख्याएं आती हैं दाई के बैग में। इसका मतलब बच्चों कि जो भी 2 अंकीय संख्याएं होंगी उनको हम दाई बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों तीसरा बैग हमें मिला है सैकड़े का। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कौन से कार्ड होंगे। ये देखिए हमने इसमें से कार्ड निकाला तो ये सबसे पहला जो आपको नंबर दिख रहा है वो 100 दिख रहा है और ये 3 अंकीय नंबर है, इसको हम 100 पढ़ेंगे। और बच्चों हम इसे खोलते हैं तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड है इसके अंदर। बच्चों ये देखिए ध्यान से 100 से लेके 200 से लेकर 300 से 400 से 500 और 500 से 600 और 600 से 700 से 800 से 900 बच्चों और 900 से 999। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं जहां से शुरू हुई थी, कहां से बच्चों 100 से शुरू हुई थी और 100 से लेकर के सारी संख्याएं 999 तक 3 अंकीय संख्याएं कहलाती हैं। और बच्चों इन 3 अंकीय संख्याओं को हमने इस बैग से निकाला था, यानी कि सैकड़ा। यानी कि जितनी भी 3 अंकीय संख्याएं हैं वो सैकड़ा कहलाती हैं। तो बच्चे इसको हम वापस रख देते हैं इसके अंदर और हम दूसरा बैग निकालते हैं। 4 अंकीय संख्याओं को देखते हैं बच्चों। ये देखिए ये है हमारा चौथा बैग जिसपे 1000 लिखा है और अब हम इसके अंदर जो कार्ड्स पड़े हैं उनको निकालते हैं बच्चों। तो ये देखिए हम कार्ड निकालेंगे और हमारा जो पहला कार्ड मिला है आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये 4 अंकीय कार्ड है, दिख रहा है ना बच्चों। यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 अंकीय संख्या दिख रही है जो 1000 से शुरू होती है। तो 1000 से शुरू होकर के बच्चों ये 2000 तक होती है, फिर 2000 से 3000, 3000 से 4000 और 4000 से 5000, 5 से 6, 6000 से 7000 और 7000 से 8000 और 8000 से 9000 और बच्चों 9000 से जो आखिरी संख्या होती है वो होती है 9999। बच्चे आराम से दिख रही होगी आपको 9999। तो बच्चों हमने संख्या को कहा इन 4 अंकीय संख्याओं को हमने कहां से शुरू किया था? हमने 100 से शुरू किया था और हमारी खत्म होती है 9999 पर। यानी कि ये सारी की सारी 4 अंकीय संख्याएं हैं जो 1000 से शुरू होकर के 9999 पे खत्म होती हैं। तो बच्चों अभी हमने आपको इन बैग्स के थ्रू हमने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 की आपको समझ सिखाई। बच्चों देखिए पहला मैंने आपको इकाई दिखाया यानी कि 1 अंकीय संख्या। दूसरा मैंने आपको दहाई का बैग दिखाया यानी कि 2 अंकीय संख्या। बच्चों तीसरा मैंने आपको सैकड़े का बैग दिखाया यानी कि 3 अंकीय संख्या। और चौथा मैंने आपको 1000 का बैग दिखाया यानी कि 4 अंकीय संख्या। तो बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब क्या है। तो बच्चों ये देखिए जैसे कि मैंने आपको सिखाया 1 अंकीय संख्या वाले इकाई कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बैग दिखा दिया है, ये रहा। और इस 1 अंकीय वाले संख्या में जैसे 1 से 9 तक के कार्ड्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, ठीक है बच्चों। दूसरा है ये देखिए 2 अंकीय संख्या वाले दहाई कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये दहाई का बैग दिखाया था और इसमें जो संख्याएं होंगी वो होंगी 10 से लेकर के 99 तक। ये रही 10 से 99 तक बच्चों। और फिर मैंने आपको सैकड़े का बैग दिखाया था तो वो 3 अंकीय संख्या वाले सैकड़ा कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको इस संख्या का बैग दिखाया था और इसमें जो कार्ड्स मैंने आपको दिखाए थे वो 100 से 999 तक के थे बच्चों। चौथा है 4 अंकीय संख्या वाले
हजार कहलाते हैं, जैसे 1000 से 9999 तक। तो बच्चों मैंने आपको ये बैग दिखाया था 1000 वाला, और इसमें मैंने आपको कार्ड्स दिखाए थे जो 1000 से लेकर के 9999 पे खत्म होते हैं। तो बच्चों आपने इस तरीके से इकाई कितने अंकीय संख्याएं होती है, दहाई कितने अंकीय संख्याएं होती है, और सैकड़ा कितने अंकीय संख्याएं होती है, और 1000 कितने अंकीय संख्याएं होती है, ये आपने सीख लिया है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों मैंने आपको जब इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 सिखाया था, तो मैंने आपको इकाई में सबसे पहले मैंने आपको 1 से दिखाया था, यानी कि ये 1 से शुरू हुआ था और खत्म कहां हुआ था बच्चों, 10 पर, ठीक है, सॉरी 9 पर खत्म हुआ था बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई की, अब हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए, इकाई की सबसे छोटी संख्या 1 हुई और इकाई की ही सबसे बड़ी संख्या 9 हुई। ये बच्चों आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको सारे नंबर दिखाए थे, सारे कार्ड्स दिखाए थे। तो सबसे छोटी संख्या इकाई की 1 होगी और सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। ये 1 से 9 तक सारे एक अंकीय अंक हैं, इसीलिए हम इनको इकाई बोलते हैं। दूसरा बच्चों मैंने आपको दहाई से भी आपको दिखाए थे। दहाई में मैंने आपको दिखाया था कि हमने जब शुरू किए थे कार्ड्स बच्चों, तो वो हमारे 10 से शुरू हो रहे थे, ठीक है, और हमारे खत्म हो रहे थे 99 पर, यानी कि 9 और 9 99 पे खत्म हो रहे थे, यानी कि 10 से लेकर 99 तक हमारी संख्याएं थी, 2 अंकीय संख्याएं जो कहते हैं हम, और इसीलिए उसकी सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 होगी और सबसे बड़ी जो होगी वो 99 होगी। क्योंकि बच्चों 10 से पहले 9 आता है तो वो एक अंकीय हो जाती है, और उसके बाद में 10 आता है तो ये 2 अंकीय यानी कि दहाई कहलाती है। तो दहाई की हमेशा सबसे छोटी संख्या 10 होगी और सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। बच्चों इसी प्रकार से हम सैकड़े पर आते हैं। मैंने आपको सैकड़े के कार्ड्स भी दिखाए थे, ये देखिए बच्चों। तो मैंने इसको कहां से शुरू किया था बच्चों, मैंने इसको 100 से शुरू किया था, और 100 से पहले सैकड़ा नहीं शुरू होता है, और मैंने इसको समाप्त किया था 999 पर, यानी कि 100 से शुरू होकर के 999 पर ये खत्म होगी। तो वही बात आ गई बच्चों, सैकड़े की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और सैकड़े की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। बच्चों हम 1000 पर आते हैं, जो मैंने आपको वो भी दिखा रखे हैं बच्चों। 1000 के जब हमने आपको कार्ड्स दिखाए थे बच्चों, तो मैंने आपको सबसे पहली जो संख्या दिखाई थी वो 1000 दिखाई थी, और सबसे बाद की संख्या मैंने आपको 9999 दिखाई थी। बच्चे दिख रही होगी आपको, यहां से शुरू हुई थी संख्याएं और यहां पर खत्म हो गई। तो ये 1000 की 4 अंकीय संख्याएं थी, तो इसी तरीके से उसका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 1000, जो 4 अंकीय होगा, 1 2 3 4, और सबसे बड़ी हो जाएगी 9999। तो बच्चों आपने इस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या सीख ली। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम आपको सिखाएंगे संख्याओं का अंकीय परिवर्तन। तो बच्चों आप यहां ध्यान से देखिए, यहां हम इकाई से दहाई बनाना सिखाएंगे, और दहाई से बच्चों हम यहाँ पर ये सैकड़ा बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, इकाई से दहाई बनानी सिखाई, दहाई से सैकड़ा बनाना सिखाएंगे, और सैकड़े से 1000 बनाना सिखाएंगे। तो बच्चों अब हम पहले शुरू करते हैं इकाई से दहाई कैसे बनती है। ये देखिए बच्चों, आपको 9 डंडियां दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 डंडियां यानी कि 9 इकाइयां। ये एक डंडी दिख रही है आपको, यानी कि 1 इकाई। हम इन्हें जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये बन जाएगी आगे 10, यानी कि 1 दहाई। समझ में आ गया बच्चों। इसको समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं गतिविधि के द्वारा। देखिए बच्चों, मेरे पास ये 9 पेंसिल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 पेंसिल में हम एक पेंसिल मिला लेंगे तो ये बन जाएगी दहाई। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अब ये, यानी कि ये हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा बच्चों कि इकाई से दहाई कैसे बनता है। इकाई से दहाई, इकाई से दहाई बच्चों हम 9 में जब 1 जोड़ लेते हैं तो बनता है, तो बच्चों ये बनता है, एक मिनट, तो ये बनता है बच्चों 1 दहाई, ठीक है, 10। अब हम सिखाते हैं आपको दहाई से
सैकड़ा कैसे बनता है। ये बच्चों देखिए, ये आपको ये दिख रहे होंगे गट्ठर, सीकों के या लकड़ी के गट्ठर दिख रहे होंगे। ये 10-10 के गट्ठर है, 10, 20, ये सारे 10-10 के गट्ठर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि ये है 9 गट्ठर। ठीक है बच्चों, 9 धाइयां। और ये एक गट्ठर है, ये आपको ये दिख रहा है, एक धाई है। ये भी 10 सीके हैं। इन सबको जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है सैकड़ा, यानी कि 100। ये आप देख रहे हैं बच्चों, सैकड़ा बनता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 90 + 10 = 100, यानी कि एक सैकड़ा बन गया। या इसको हम 99 में अगर एक जोड़ देंगे, जो हमारी धाई की सबसे बड़ी संख्या है, तो भी हमारा 100 बन जाएगा। तो बच्चों ये हुआ एक दहाई से सैकड़ा बनाने का। ठीक है बच्चों, ये हमने बनाया धाई से सैकड़ा, यानी कि अंकीय परिवर्तन यह हमने सीखा। अब हम आखिरी का देखते हैं बच्चों, सैकड़े से 1000 बनाना। बच्चों ये आपको जो ये गट्ठर दिख रहा है, ये 100 सीकों का गट्ठर है। ऐसे ही 100 का ये है, 100 का ये है, तो 100 और 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। तो बच्चों ये हमारे 9 गट्ठर है 100-100 सीकों के। इसको जब हमने ये प्लस करा, ये भी एक 100 सीकों का गट्ठर है, तो इसको हमने इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आपका बन के आएगा 1000। ठीक है बच्चों, ये बनके ये वाला पूरा वाला ये निकल कर आया आपका 1000। यानी कि इसमें हमने क्या किया, तो हमने इसमें क्या किया, 900 + 100 को हमने जोड़ा है बच्चों, तो ये 1000 हो गया। यानी कि इसमें हमने सैकड़े से 1000 की संख्या बनानी सीखी। तो सैकड़े से 1000 की संख्या बनाने के लिए बच्चों एक तरीका और है। अगर हम 999 में एक जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 और 9 1 10 11, 9 और 1 10 बच्चों ये हासिल का 1 लगेगा यहाँ पे, 9 और 1 10 का। ठीक है, फिर 9 फिर बच्चों ये 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 10 है, और ये 1 हासिल का यहां आ जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये बना 1000। ठीक है, यानी कि सैकड़े से आपको 1000 बनाना सिखा दिया। तो आपको इस तरीके से ये अंकीय परिवर्तन आपका पूरा हो गया। हमने यहाँ पे इकाई से, देखो बच्चों, इकाई से धाई बनाया, ये रहा। फिर हमने धाई से सैकड़ा कैसे बनाया इसको, ये धाई की आखिरी संख्या से हमने ये सैकड़ा बना दिया इसको। और सैकड़े से 1000 कैसे बनाया बच्चे से, जो ये सैकड़े की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जब 1 करेंगे तो ये आपका यहां ये बन जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपका अंकीय परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों इकाई, अब हम इसमें जो है आपको सब सिखा दिया हमने, इकाई, धाई, सैकड़ा, 1000 में कितने कितने अंक होते हैं। अब हम इसको क्रम से लगाएंगे। इनको क्रम से लगाने के लिए हमारे जिसमें सबसे कम अंक होंगे, कम अंकीय संख्याएं बनेंगी, वो सबसे पहले लगेगा। हम बिल्कुल सीधे हाथ से शुरू करेंगे। ये हमारा इकाई जो है बच्चों, ये सबसे छोटी अंक वाली संख्याएं बनाता है, तो हम इसको सबसे आगे लगाएंगे। इस इकाई के बाद बच्चों धाई, 2 अंकीय संख्या, ये 1 अंकीय संख्या, ये 2 अंकीय संख्या, तो हम इसे उसके बाद लगाएंगे। ये 3 अंकीय संख्या को सैकड़ा, इसको इसके बाद लगाएंगे। और ये 4 अंकीय संख्या यानी कि 1000, इसको हम इसके बाद लगाएंगे। यानी कि इनका जो क्रम बना वो बना इकाई, धाई, सैकड़ा, 1000। तो बच्चों अब आप क्रम में भी सीख गए। अब हमने इनका क्रम भी सीख लिया। अब अगर हम इनकी संख्या कैसे बनाएंगे इन क्रम के अनुसार, इसके लिए हम आपको ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र की मदद से हम एक बहुत छोटी सी गतिविधि करेंगे बच्चों। ये देखिए, तो आप यहाँ पे ये 4 डिब्बे देख रहे हैं, यानी कि 4 बॉक्सेस देख रहे हैं बच्चों। पहला बॉक्स ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटी अंकीय संख्या का है। इकाई सबसे छोटी अंकीय संख्या होती है, इसलिए इसको सबसे छोटा वाला डब्बा दिया है। धाई उससे थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए देखो बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा वाला दिया है। सैकड़ा सब उससे थोड़ी और बड़ी होती है, इससे बड़ा दिया है। और 1000 सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसको सबसे बड़ा वाला डब्बा या बॉक्स हमने दिया हुआ है। अब बच्चे इसमें हम क्या करेंगे कि हम बिना सोचे समझे एक बिंदी का पैकेट लेकर के, जैसे कि मैं आपको ये बिंदियां दिखा रही हूं, ठीक है, आप इनको ले करके और इनको छुड़ा करके यहां पर लगानी शुरू करेंगे। क्या देखती हूं मैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बिंदी लगा रही हूं, कहां कहां कितनी बिंदी लग रही है, मुझे बच्चों कुछ नहीं पता, बस मैं लगाती चली जा रही हूं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी बिंदियां लग गई। अब हम देखते हैं कि कितने में इकाई का जो बॉक्स था उसकी बिंदियां गिनते हैं। तो बच्चों ये रही 1, ये रही 2, यानी कि 2 बिंदी। ठीक है बच्चों,
ढाई का बॉक्स ढूंढते हैं, ये रहा, इसमें कितनी बिंदियां लगाई हमने, 1 2 और 3, यानी कि 3 बिंदियां लगाई। बच्चों ये रहा हमारा सैकड़े का बॉक्स, और इस सैकड़े के बॉक्स में हमने कितनी बिंदियां लगाई, 1 2 3, और बच्चों दहाई में एक छूट गई, ये रही, सॉरी। तो दहाई का जो है वो मैं आपको एक बार और लिख देती हूं। दहाई की हमने 4 लगाई हैं। एक मिनट बच्चों, ढाई में हमने 4 लगाई है। सैकड़े में हमारी बच्चों हुई 1 2 3, 3 बिंदियां। और बच्चों हजार में गिन लेते हैं, 1 बिंदी और 2 बिंदी, यानी कि 2 बिंदी। तो बच्चों अब हम इनकी संख्याओं को देखते हैं, संख्या कैसे बनती है इनसे मिलकर के। इकाई की 2 बिंदी थी, हम यहाँ 2 लिख देते हैं। ढाई में 4 थी, सैकड़े में 3 थी, और हजार में 2 थी। बच्चों अब संख्या को बोलेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे। तो बच्चों इन संख्या को पढ़ने के लिए हमें इन 2 चीजों को एक साथ बोलना पड़ता है। जैसे 4 दहाई मतलब 40, ठीक है बच्चों, और ये 2 यानी कि 2, तो ये बना 42, 40 2 42। और अब हम इसे पढ़ेंगे शुरू से, इसको लेते हुए साथ में, 2342। बच्चों समझ में आ गया संख्या कैसे पढ़ेंगे, 2342, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे कैसे, 2342, ठीक है बच्चों, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब आपको इस खेल की वजह से आप खेल खेल में संख्या बनानी सीख गए। इस तरीके का खेल आप अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ भी खेल सकते हैं, वो आपको बिंदियां लगा के देंगे, या आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, और आप इसमें नई संख्या बना सकते हैं। बच्चों देखो मैंने आपको कोई संख्या नहीं दी थी, सिर्फ इस बिंदी के पत्ते की मदद से मैंने आपको संख्या बनानी सिखाई, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, हमने अब इसमें क्या सीखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के क्रम सीख लिए, और हमने संख्या बनानी सीख ली। इनको इस्तेमाल करते हमने क्रम को इस्तेमाल किया है। देखो बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हमने क्रम इस्तेमाल किया है। इकाई देखो, जैसे ये इकाई में रखा पहले, फिर हमने दहाई में रखी संख्या, फिर सैकड़े की रखी और हजार की रखी। तो हम इस क्रम को ही हमेशा अपने गणित में इस क्रम को ही चलाएंगे और इससे आगे सीखते रहेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे क्या है। जब हमने क्रम सीख लिया और संख्या बनानी सीख ली, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई संख्या मिली है तो उसका कोई भी अंक का क्या स्थान है, क्या वो इकाई पर है, या दहाई पर है, या सैकड़े पर है, या हजार पर है, उसका कौन सा स्थान है, वो हमें इसमें सीखना होगा। तो बच्चों मैंने आपको एक काज दिखाए थे इससे पहले, जैसे कि ये हजार के थे, तो मैंने आपको ये हजार के काज दिखाए थे बच्चों, ठीक है, जो हमारे 1000 से लेकर के 900 तक शुरू होते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये मैंने आपको दिखाया था, 1000 से लेकर के 999 तक के अंक दिखाए थे मैंने आपको आखिरी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैंने आपको ये सैकड़े के भी दिखाए हैं कार्ड, सारे ये थे जो 100 से लेकर के और 999 तक खत्म हो रहे थे बच्चों। इसके बाद में ऐसे ही मैंने आपको ये दहाई के अंक दिखाए थे, कार्ड्स दिखाए थे सारे, जो 10 से लेकर के और 999 तक खत्म, सॉरी 99 तक खत्म हो रहे थे। और बच्चों मैंने आपको ये एक अंकीय संख्याएं भी सारी दिखाई थी, जो 1 से लेकर के 9 तक खत्म हो रही थी, ठीक है बच्चों। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, स्थानीय मान कैसे करेंगे बच्चों। जैसे कि एक संख्या दे दी आपको 3285, ये देखिए बच्चों, इसको मैं आपको यहां दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये संख्या आपको दिख रही है ना, ये देखिए 3285, यानी कि ये 3 है, 2 है, 8 है और 5 है। तो हम इस संख्या को बोलेंगे, हमें आपको पहले ही पढ़ना सिखा चुके हैं, तो इसमें हम बोलेंगे 8 और 5 को पहले लेते हुए 85, और फिर हम यहां से शुरू करेंगे 3285। तो बच्चों अब इस 3285 में अगर हम 3 का मान ज्ञात करेंगे तो वो होगा, ये देखिए बच्चों, ये यानी कि 3000 दिख रहा है बच्चों स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3000 बच्चों। इसी तरीके से ये देखिए 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200, और बच्चों इसी तरीके से आप इसे देखिए, मैं खोल खोल कर दिखा रही हूं आपको, इसका 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80, और बच्चों 5 तो खाली
था ही, ये इकाई में है तो ये एक अंकीय हो जाएगी। तो बच्चों जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 8 और 2 और 3। बच्चों जो सारा पढ़ाया उसके बाद में ये आपको गृह कार्य दिया गया है। इसमें आप 3 व 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ये बताएंगे। बच्चों मैंने आपको सिखाया है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है। संख्याओं को शब्दों में लिखना मैंने आपको बताया है, कैसे लिखेंगे इन्हें, और 99 में 1 जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है ये आपको खुद बताना होगा बच्चों। और आपकी ये रही बच्चों कार्य पुस्तिका का काम। ये देखिए ये आपको ये कार्य पुस्तिका मिली होगी बच्चों, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना गिनतारा कार्य पुस्तिका, इसका पेज नंबर 13 आप निकालेंगे, ये वाला पेज, और इस पे आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया आज उससे संबंधित आपका गृह कार्य है बच्चों। तो इस पेज पर, और बच्चों इससे अगला जो पेज है ये इस पे करेंगे आप, ठीक है बच्चों। ये 2 पेपर आपके करने के हैं, तो आप जो है ये गृह कार्य करेंगे घर बैठ करके। उम्मीद है बच्चों आपको जितना मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो गतिविधियां कराई वो आपको रोचक लगी होंगी, और आपको उन्हें करने में अपने आप जब घर में करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर